विराजमान आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री ब्रह्म प्रकाश पाल जी, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उसी कड़ी में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्रीमान श्यामलाल पाल जी, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, और ब्रह्म प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और हमारे सबके लिए फिल्म जगत की एक पहचान, हम सबके बड़े भाई राम कुमार पाल जी, अभी राम लखन भैया अपने ओजस्वी विचारों को हम लोगों के बीच में रखे, तथा कार्यक्रम के सूत्रधार बाबूराम पाल जी, हमारे साथ उपस्थित बड़े भाई विद्याशंकर चतुर्वेदी जी, अशोक अंकल, तथा मंच पे माताएं बहनें, सभी मंचासीन पदाधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और हमारे कलाकार बंधु जो उत्तर प्रदेश की धरती से यहाँ पे पधारे हैं, मिर्जापुर से, लोक मिर्जापुर के विद्याशंकर चतुर्वेदी भैया भी हैं, क्योंकि हमेशा हमको ताना मारते हैं कि जहाँ देखो जौनपुर जौनपुर जौनपुर। देखिए मिर्जापुर के एक आप और दूसरे हमारे कलाकार महोदय यहाँ पे, तो जौनपुर क्या करे, वो मजबूरी कहिए या हम लोगों का सौभाग्य कहिए कि हम लोग यहाँ मुंबई परिसर में जाते हो गए, क्योंकि आप 100 बीघा के मालिक थे, हम लोग। और मैं आप सभी समाज बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आप सभी जिस तरीके से सामाजिक कार्यों में करते हैं। मैं राम कुमार भैया से कहा कि आप सो जाते हैं पाल समाज के कार्यक्रम में, लेकिन राम लखन भैया हमें जरूर मिलते हैं, और मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं भी पाल समाज का एक पुत्र हूं। और अतिथि अपने आप को कहना ठीक नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बोरीवली, दहिसर, मीरा, भाईंदर, वसई, विरार पाल होता हो, तो मुझे मेरे भाइयों ने मुझे न बुलाया हो या बुलाने के बाद मैं न उपस्थित हो पाया हो, ये ऐसा बहुत कम होता है। तो ये मैं मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात समझता हूँ। और 100% चाहे हमारा समाज पाल समाज हो, उत्तर भारतीय समाज का अन्य कोई भी वर्ग रहा हो, हम सभी लोग, हमारा जो जीवन या हमारा देश ही, ये बड़ी विषम परिस्थितियों में हमारा देश खड़ा हुआ है। भारत माता या सनातन धर्म का जो परिस्थिति था, हमने अपने अपने इतिहास को जरूर पढ़ा है। जिस तरीके से राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी का हम लोग जितने मर्मज्ञ तरीके से चर्चा करते और दर्शन करते हैं कि किस परिस्थिति में उन्होंने सनातन धर्म के रक्षा के लिए उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को न्यौछावर कर दिया। अभी अभी मैं परसों इंदौर गया था, मैं राम कुमार भैया से बताया कि मैंने उस चौखट को मैंने प्रणाम करके नमन करके आया कि जो वीरांगना ने हमारे सनातन धर्म को, बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े महाराजा हुए, बड़े बड़े प्रतापी, बड़े बड़े यशस्वी राजा, लेकिन सनातन को बचाने का काम, अपने आप को समर्पित कर देना, ऐसा एक मेव इस भारत की नारी वीरांगना राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने किया है। जितने ज्योतिर्लिंग हो, चाहे हमारा काशी विश्वनाथ हो, सोमनाथ हो, या जहाँ भी जाएंगे तो राजमाता का दर्शन हमें मिलता है। तो कहीं न कहीं ऐसे महापुरुषों या महावंशज हैं हम आप, और उनसे प्रेरणा लेके हमें फिर से एक उनका अंश बनना है, ऐसा मान के हमें समाज में काम करना चाहिए। क्योंकि राजमाता 300 साल पहले हैं और जब तक ये धरती रहेगा तब तक वो रहेंगी, लेकिन फिर से हमें एक महापुरुषों का अंश बनना है। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पे हुए लोग हैं, हम कितनी भी ऊंचाई पाएंगे, लेकिन अपने जमीन को कभी हम नहीं भूलेंगे, अपने जमीन को हमेशा हम याद करेंगे। तो मैं हमेशा अपने भाइयों को कहूँगा कि खूब आगे बढ़िए, अपने संस्था, अपने समाज पे से हमेशा जुड़े रहिए। और मैंने पाल समाज में देखा है कि जहाँ भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो छोटा व्यवसाय करने वाला व्यक्ति हो, बड़ा व्यवसाय करने वाला व्यक्ति हो, चाहे प्रोफेशनल डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, सभी लोग जो है इस बैनर के नीचे आने का जो है कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, और समाज अब और भी आगे जाएगा। या उत्तर भारतीय समाज, हम सभी लोग जो है मुंबई में कहीं न कहीं यहाँ पे विकसित होंगे, और हम विकसित होंगे तो हमारा मुंबई भी विकसित होगा, हमारा महाराष्ट्र भी विकसित होगा। क्योंकि अब जो है तो कहीं न कहीं जितना भी हम काम धंधा करते हैं, लगभग 90% इन्वेस्टमेंट यहीं पे करते हैं। एक समय था कि हम
गांव में ज़्यादा जो है ध्यान देते थे और यहाँ पे कम, लेकिन अब तो डायरेक्शन उल्टा हो गया। वहाँ पे अखिलेश यादव जी और योगी जी की कृपा से हमारा उत्तर प्रदेश बहुत आगे। अखिलेश जी का भी राम कुमार भैया नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि लखनऊ में जब जब मैं जाता हूँ तो मैं एक एक वहाँ का डेवलपमेंट में गिनाता हूँ लोगों को। सर मैं एंटी बीजेपी नहीं, प्रो बीजेपी वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जिसने जो अच्छा काम किया है उसे गिनाना पड़ेगा। इतना विजनरी मैन वो अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने जो, और मैं सभी नेताओं से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो विकसित होने के कगार पे है उसका आधारशिला किसी ने अगर रखा है तो अखिलेश जैसे एक टेक्निकल नेताओं ने रखा है। और ये सच्चाई कभी कभी ये सामाजिक मंचों पे ही बोल पाते हैं, क्योंकि हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं सच्चाई बोल देंगे तो मेरी पार्टी मुझे कारण बताओ नोटिस देगी जो है, और भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही जो है मेरे से दूरी हम लोगों से बना लेंगे। लेकिन मुझे गर्व होता है कि हमारे प्रदेश में, और मैं ये भी कहता हूं कि आज महाराष्ट्र के असेंबली में जब डिस्कशन होता है तो मैं लोगों से कहता हूं कि स्तर थोड़ा सा नीचे जा रहा है। महाराष्ट्र बहुत वैभवशाली राज्य है जहां पे पूरे बड़े बड़े नेताओं ने पैदा किया है, लेकिन जब आज उत्तर प्रदेश के जो है असेंबली में जब बात करते हैं पक्ष में योगी आदित्यनाथ जी वैभवशाली भारत सनातन के बारे में बात करते हैं, तो टेक्निकल बात अखिलेश यादव जी जब उठाते हैं तो कहीं न कहीं गर्व होता है कि हम उस राज्य से आते हैं। हम उंगली दिखा के हम दिखा सकते हैं कि देखो ये उत्तर प्रदेश का असेंबली है। अखिलेश यादव जब मुस्कुरा के सारी बात कह देते हैं तो मुझे अटल जी का याद आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी सारी बात कह देते थे, किसी को बुरा नहीं लगता था। अखिलेश यादव अब लोकसभा में गए, सारी जो है बुराई गिना देते हैं सरकार का, लेकिन सरकार वालों को समझ में नहीं आता है कि सब बुराई जो है बोल दिया अखिलेश यादव ने जो है। इतने प्यार से मधुरता से पेश आते हैं तो कहीं न कहीं हमारा वो राज्य भी सुधर रहा है, उस राज्य के लोग भी सुधर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं सभी लोगों को फिर से मंचासीन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं